दोस्तों यदि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस के बारे में समझाने वाला हूँ कि जो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो क्या क्या है। मतलब सारी कुछ जितनी भी गाइडलाइंस है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ A to Z। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को एंड तक वॉच करना। जैसे कि आपको पता है हम कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो वो हमें ज़्यादातर याद नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए ही याद होता है। बट हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वो ज़्यादातर हमें याद रहता है। तो इसलिए मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, तो सुनना है और देखना है। दूसरी बात यह है कि भाई मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि भाई आप कैसे इंस्टाग्राम की जो स्ट्राइक है वो कैसे रिमूव कर सकते हो। उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि मैंने ये गलती किया था तो मुझे स्ट्राइक मिली हुई है। तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि उन्होंने क्या क्या गलती किया हुआ है और आप उस तरह की गलती ना कर सको, इसलिए मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी क्लियर कर देता हूँ, यदि आपके पास टाइम है तो आप वीडियो फर्स्ट से एंड तक जरूर देखना, ओके। और टाइम नहीं है तो अभी आप स्किप करके जा सकते हो, छोड़ के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट यदि बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है एंड बाद में आप कमेंट करोगे, फिर मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप फिर से वीडियो देखो। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप अच्छे से वीडियो देख लो। एंड दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, तो भाई एक कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है घंटी है उसे ऑल पर हिट कर देना, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो दोस्तों इंस्टाग्राम ने यहाँ पर अपनी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो 7 प्रकार से बांटा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर सभी एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहली जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो क्या है, वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहली गाइडलाइंस है वो क्या कहती है, यहाँ पर इंस्टाग्राम बोलता है केवल वे फोटोज और वीडियोस अपलोड करें या शेयर करें जिन्हें आपने लिया हुआ। देखिए जैसे कि यहाँ पर इंस्टाग्राम बोलता है कि भाई जो आप फोटोज लेते हो, वीडियोस लेते हो, उसमें केवल आपका हक होता है, उसका जो लाइसेंस है वो आपके पास ही होता है। और इंस्टाग्राम बोलता है कि भाई आप जो भी वीडियो ले रहे हो, पोस्ट ले रहे हो, मतलब पोस्ट कर रहे हो, फोटो वीडियो रील्स, उसमें आपका हक होता है, आप उसे शेयर कर सकते हो। यहाँ पर इंस्टाग्राम सबसे पहला ये बोलता है कि भाई आपको इंटरनेट से या कहीं से कॉपी करके डाउनलोड करके आपको इंस्टाग्राम में अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर उसने साफ बोल के रखा है। और दूसरी बात यह है किसी भी इंस्टाग्राम में जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं उनका आपको जो वीडियोस रहती हैं, रील्स रहती हैं, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपलोड नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है बहुत से फैन पेज बन जाते हैं। तो एक मेरे साथ भी ये हुआ था, एक मैंने नेहा जेठवानी करके एक फैन पेज बनाया था, बट वो 2 दिन रहा था और तीसरे दिन वो रिमूव हो गया। तो इस तरह से किसी का भी यदि आप अकाउंट बनाते हो तो वो भी रिमूव कर दिया जाता है, एंड आप कहीं इंटरनेट से उसे डाउनलोड करते हो, वो भी अपलोड करते हो तो वो भी रिमूव कर देते हैं। एंड आपको ये भी पता है यदि आप एक यूनिक कंटेंट अपलोड करते हो तो वो चल भी जाता है। तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ और सभी लोग जानते हैं। बात तो सही है। ओके, तो यूनिक कंटेंट अपलोड करो, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर साफ उसने बोल के रखा है। और यदि आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, यहाँ पर इंस्टाग्राम बोलता है कि भाई ऐसी फोटोज और वीडियोस अपलोड करो जो सभी ऑडियंस के लिए अवेलेबल हो, मतलब सभी ऑडियंस देख सकें। देखो आपको भी पता है, सभी को पता है कि भाई आजकल जो इंस्टाग्राम है सभी आयु के, मतलब सभी एज के जो यूजर हैं वो चलाते हैं। इसमें बहुत सी चीज बोल के रखा है उसने, जैसे कि यहाँ पर मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, जैसे कि निर्वस्त्र, नग्नता, सेक्सुअल कंटेंट है वो अपलोड कर रहे हो तो वो भी नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं वो तुरंत ही रिमूव कर देता है। अब आप बोलोगे भाई ऐसे इंटरनेट में, मतलब इंस्टाग्राम में बहुत सी रील हैं वो तो रिमूव होती नहीं है, वो कभी भी रिमूव कर देता है। ऐसा नहीं है कि भाई आज ही आपने अपलोड किया, आज से 3 महीने वायरल भी हो गई वो, है ना, 3 महीने तक चल भी गई, फिर उसके बाद वो रिमूव कर देता, कभी भी रिमूव कर देता। जन्म देने वाली एक्टिविटी है, कोई मेडिकल में कोई डॉक्टर एक्टिविटी है, वो भी यहाँ पर हटा देता है। मतलब निर्वस्त्र जो भी कंटेंट रहता है उसे रिमूव कर देता है। एंड दूसरी बात ये बोलता है इंस्टाग्राम की भाई जैसे कि बहुत से लोग रहते हैं जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी जो फोटोज है वीडियोज डाल देते हैं निर्वस्त्र, वो भी आपको नहीं करना है। आजकल उन्हीं का अकाउंट बना देते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। भले ही आपने उस कंटेंट को अच्छे इरादों से किया हो अपलोड, बट वो रिमूव कर देता है।
ओके दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरी गाइडलाइंस है, यहाँ पर इंस्टाग्राम बोलता है कि मीनिंगफुल और रियल बातचीत को बढ़ावा दें। मतलब जो मीनिंगफुल मतलब सही सटीक और रियल बात को यहाँ पर आपको बढ़ावा देना है। बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर इंस्टाग्राम बोलता है बहुत से लोग क्या करते हैं, स्पैम से अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, लाइक लेते हैं एंड शेयर लेते हैं। तो यहाँ पर उसने बोल के रखा है भाई ये मत करो, ठीक है। जिस दिन आप पकड़ में आओगे उस दिन अकाउंट डिलीट हो सकता है। एंड भाई यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी को भी बार बार डीएम करते हैं, किसी के भी अकाउंट से बार बार उसको डीएम कर रहे हो, है ना, मतलब परेशान कर रहे हो बार बार मैसेज करके। वो भी नहीं करना है, उसकी भी इंस्टाग्राम अनुमति नहीं देता है, ठीक है। यदि वो सामने वाला रिपोर्ट मारता है तो आपको रिपोर्ट लग जाती है एंड आपको जो अकाउंट है खतरे में पड़ सकता है। अब देखो उसकी जो प्रोसेस है वो तो बात अलग है। देखो यदि आप उसे परेशान कर रहे हो, परेशान कर तो रहे हो, बट यदि उसने एक्शन ले लिया तो आजकल तो ये है कि आपकी आईडी तो है ही, उससे आपका मोबाइल नंबर भी निकल जाएगा, ईमेल भी निकल जाएगा। पर यदि मोबाइल नंबर निकल गया समझ लो आपके पास पुलिस तो पहुंचेगी ही और कोई भी एक्शन ले सकता है। इसलिए थोड़ी बच के रहें, किसी को भी ऐसे फालतू मैसेजेस मत करें। यदि सामने वाला स्ट्रिक्ट है तो आप तो जेल जा सकते हो। और भाई यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, 1000 रुपए दो, 2000 रुपए दो, या आजकल पैसे से क्या है लाइक्स फॉलोवर्स एंड कमेंट लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर बढ़ावा नहीं देता है। इस तरह की यदि आप कंटेंट अपलोड करते हो, रील अपलोड करते हो, यहाँ आप इतने फॉलोवर्स मैं दे दूंगा, आप मुझे डीएम करो, है ना, पेड प्रमोशन कर दूंगा, मतलब आपके फॉलोवर्स बढ़ा दूंगा, है ना, रील वायरल करा दूंगा। तो इस तरह की आप सामग्री मतलब की कंटेंट अपलोड करते हो, कंटेंट मतलब सामग्री ही बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे भाई क्या है, वही होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो इस तरह की आपको जो वीडियो है, रील्स है, मतलब वो अपलोड नहीं करना है एंड यहाँ पर साफ साफ बोल के रखा है। दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम ये भी बोलता है कि भाई आप इस तरह की पोस्ट ना करें जो कि नकली या फेक हो या फिर मिसलीड करती हो। और बहुत से लोग क्या करते हैं, रिव्यू के लिए, रेटिंग के लिए भी ऐसी पोस्ट डाल देते हैं, तो उस तरह का भी बढ़ावा नहीं देता है इंस्टाग्राम। इस तरह की कोई भी न्यूज मतलब फेक न्यूज वाली बिल्कुल भी आप पोस्ट ना करें। अधिक फॉलोवर्स हैं तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों बहुत से लोग ये करते हैं कि किसी का भी नाम का एक अकाउंट बना लेते हैं, बट इंस्टाग्राम कहता है कि भाई हाँ मैं मानता हूँ आप किसी का भी नेम का अकाउंट बना सकते हो, बट इंस्टाग्राम ये कहता है कि आप सही एंड सटीक जानकारी दे दीजिए, जिससे क्या होता है सेफ रहता है। एंड आपको तो पता है ये मेटा जो वेरिफिकेशन आया है उसमें आपकी आइडेंटिटी, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड मांग लेता है, जिससे वो वेरिफिकेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसलिए सही एंड सटीक जानकारी ही इंस्टाग्राम मांगता है। एंड दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम बोलता है कि भाई आपको कॉपी किसी को नहीं करना है। कोई मैंने सबसे पहले बता दिया कि भाई आपको किसी दूसरे का अकाउंट नहीं बनाना है, किसी की कॉपी नहीं करना है। एंड दूसरी बात ये नहीं करना है कि भाई आपको किसी को गुमराह धमकाने के लिए जो खाता है मतलब अकाउंट है वो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, या फिर आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, इस टाइप का आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने आपको आगे ही बता दिया क्या हो सकता है आपके साथ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 3 गाइडलाइंस बता दिया है जो कि आपने सुन भी लिया है। एंड ये चौथी गाइडलाइंस है जो कि काफी टफ है, ये आपको सुनना भी जरूरी है, कान खोल के ही सुनना, ठीक है। इंस्टाग्राम का ये कहता है कि भाई हमारा जो कानून है उसको पालन जरूर करें। इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि मैं बोलते जा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। देखो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना है, कोई अपराध है, ठीक है, उसको बढ़ावा नहीं देना है, घृणा इनको प्रदर्शित नहीं करना है, ठीक है। आतंकवाद, अपराध एंड घृणा, इस तरह का कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं करना है। कोई सेक्सुअल सर्विस है वो नहीं चलाना है, ठीक है। अग्निशामक यंत्र रहते हैं, ठीक है, जो कि इलीगल है। एंड शराब या तंबाकू या ड्रग्स इनको खरीदना या बेचना नहीं है। एक चीज और है, नॉन मेडिकल दवाइयां हैं वो खरीदना या बेचना बिल्कुल भी मना है, ठीक है। उस टाइप का कोई दवाइयां हैं वो भी आप प्रमोट नहीं कर सकते। और एक और यहाँ पर सबसे मेन जो है, आप किसी जैसे कि जो जीवित जानवर होते हैं उनकी हड्डियां जो रहती हैं या फिर मतलब कुछ भी रहता है, उनका जो बेचना खरीदना वो वाला भी आपको बिल्कुल भी कंटेंट अपलोड नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, इंस्टाग्राम को तो पता है आपने ये कंटेंट अपलोड किया है, देखो उसको पता है, आपकी लोकेशन पता है, वो आपके नजदीकी जो थाना स्टेशन है ना वहाँ पर एक रिपोर्ट डाल देगा, आप पकड़ जाओ, कुछ करो, उसको कोई मतलब नहीं। एंड यहाँ पर इंस्टाग्राम बोलता है भाई कोई ईट है या फिर कोई ऐसी मोटर है ना, इलेक्ट्रिशियन चीजें हैं, तो यहाँ पर आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको तो बढ़ावा देते ही है क्योंकि उसने बिजनेस अकाउंट भी यहाँ पर ओपन कर दिया है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, वो आप बेच सकते हो। एंड वो मैंने भी आपको बताया कि आप जीवित जानवर जो रहते हैं उनकी बिक्री नहीं कर सकते हो, वो भी इलीगल। और बहुत से लोग क्या करते हैं, एक पेड प्रमोशन करते हैं, कुछ गेम का जो प्रमोशन है वो कर
देते हैं, फिर कुछ है मतलब ऐसी ऑनलाइन गेमिंग है, जुआ सट्टा है, वो खिलाते हैं। तो यहाँ पर बोल के रखा भाई साहब आप ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ठीक है, लॉटरी, वो आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पर इंस्टाग्राम बोलता है यदि आप इस तरह का कोई भी प्रमोशन कर रहे हो, इस तरह का कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम की अनुमति लेना पड़ेगा। अब वो बात अलग है, वो प्रोसेस अलग है। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी की भी फोटो डाउनलोड कर लेते हैं, एक नया अकाउंट बना लेते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, अतरंग मतलब कि जो फोटो हम देख नहीं सकते, अतरंग फोटो उस टाइप की वो अपलोड करते हैं। तो भाई साहब थोड़ी बच के रहना, उस टाइप की अपलोड नहीं करना है, पहले ही बता दिया है, आप जेल जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो 5वां जो नियम है, कम्युनिटी गाइडलाइंस है, वो बोलता है भाई इंस्टाग्राम कम्युनिटी के अदर मेंबर्स की रिस्पेक्ट करें। इसमें बहुत सी चीज आती है, जैसे कि आप हेट स्पीच नहीं दे सकते, किसी को गाली गलौच नहीं दे सकते, विश्वसनीय धमकियां नहीं दे सकते, किसी को आप नीचे दिखाने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए कोई ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हो, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। कुछ चीज ऐसी आती है जैसे कि जातीयवाद एंड राष्ट्रीय मूल, मतलब राष्ट्र के लिए कोई गलत बोल रहा है, लिंग मतलब अब वो सेक्सुअल कंटेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैं नहीं बोलता हूँ, धार्मिक कोई ऐसी चीज है उसके बदले में कुछ कोई बोल रहा है, गलत बोल रहा है, जो मतलब इलीगल है, इस टाइप का वो भी कंटेंट अपलोड नहीं करना है। एंड कोई विकलांग व्यक्ति हैं उनके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं, कोई बीमारियां हैं, जिससे सामने वाले को मैसेज जो है वो गलत जाता है। और दूसरी बात ये कह रहा है, मतलब धमकियां दे रहे हो कि भाई हम हमला कर देंगे या ये और वो, मतलब हमला मतलब अटैक कर देंगे, उसको मैं हिंदी में ज्यादा बोल देता हूँ। इस टाइप का जो कंटेंट है वो रिमूव हो जाता है, बट उसके बाद आपके पास एक्शन भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बिल्कुल हवाबाजी में सब कुछ कर रहे हो और कुछ नहीं होगा, सब कुछ होता है। और दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम ये भी बोलता है भाई साहब कि यदि आप कोई नफरत फैलाने वाली ऐसी कोई कंटेंट है या फिर कोई ऐसी आप पोस्ट अपलोड कर रहे हो जो कि मतलब फायदेमंद है, इस टाइप की पोस्ट को इंस्टाग्राम बढ़ावा देता है और रेटिंग ले लेता है कि भाई इसको पसंद कितने लोग कर रहे हैं, इस टाइप से वो उस पोस्ट को आगे बढ़ाता है। एंड कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। यदि आप सही हो, मतलब सही जानकारी दे रहे हो, है ना, आप गलत नहीं हो, तो उस टाइप में इंस्टाग्राम भी आपका साथ देता है और पब्लिक भी साथ देती है, उसमें भी आपको डरना नहीं है। और यहाँ पर एक बात यह है कि भाई आप चोरी, कोई शारीरिक क्षति या फिर वित्तीय क्षति, मतलब कि जो पैसे धन की हानि होती है ना कुछ गैम्बलिंग करके, तो इस टाइप का कंटेंट आपको अपलोड नहीं करना है। सेक्स जो हमारी सबसे मेन है, ये बहुत से लोग करते हैं, आत्महत्या भाई, खुदकुशी, खुद को चोट पहुंचाना, इस टाइप का कोई कंटेंट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर सीधे बोल के रखा है, इससे बुरा असर पड़ता है। एंड यहाँ पर ये 6वीं कम्युनिटी गाइडलाइंस थी ना, ये ज्यादा कोई टफ नहीं थी, आप जाके चेक कर लेना। ओके, एंड यहाँ पर जो 7th मतलब हमारी जो लास्ट गाइडलाइंस है, वो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। बहुत से लोग ये करते भी हैं, बहुत से लोगों का ये कंटेंट ही है मतलब समाचार वाला, न्यूज वाला, कि भाई जो समाचार योग्य घटनाएं पोस्ट करते समय विचारशील रहे, मतलब थोड़ी सोच समझ के ही अपनी पोस्ट को अपलोड करें। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुछ जो न्यूज है वो फेक दे देते हैं, ऐसी अतरंग फोटो डाल के बोलते हैं भाई ये हो गया वो हो गया, तो वो इस टाइप का नहीं करना है। यहाँ पर देखो फर्स्ट में ही बोल के रखा है, इंस्टाग्राम जानता है कि भाई बहुत से क्रिएटर है महत्वपूर्ण सूचना और समाचार के लिए कंटेंट शेयर करते हैं, सामने वाले को न्यूज पहुंच जाए कि भाई हमारे इंडिया में ये चल रहा है, इस टाइप का कोई कंटेंट अपलोड करते हैं। बट कुछ उसमें फोटोज रहती हैं, वीडियोज रहती हैं जो दिखाना सही नहीं रहता है, और उनको दिखाते हैं न्यूज वाले या फिर कोई ऐसा कंटेंट न्यूज वाला, उसमें यदि आप कोई ऐसी फोटो वीडियो दिखा रहे हो तो वो भी रिमूव हो जाती है। एंड यदि आप कोई फोटो वीडियो दिखा रहे हो तो उसे थोड़ी ब्लर कर दीजिएगा, जिससे क्या है वो उतना ज्यादा मशीन लर्निंग है भाई, मशीन लर्निंग सिस्टम तो आप जान ही सकते हो। यदि मैं खुश हूँ तो भाई वहाँ पर खुश मतलब अच्छी वीडियोज आएंगी, मैं दुखी हूँ तो वहाँ पर सैड वीडियोज आने लगती हैं, घूमने चला गया तो घूमने वाली रील आने लगती है। मतलब इंस्टाग्राम का जो मशीन लर्निंग सिस्टम है ना, वो सब जानता है। यदि कोई गलत बोल रहा है उसको निंदा के लिए या फिर आवाज उठाने के लिए या फिर शिक्षित करने के लिए टाइप का आप कंटेंट अपलोड कर सकते हो। यदि आप इसका दुरुपयोग करते हो, कोई फोटोज, कोई वीडियोज या फिर कोई अतरंग फोटो ग्राफिक्स डिजाइन वाली फोटोज यदि आप दिखाते हो, तो इस टाइप का कंटेंट रिमूव हो जाता है। भले ही टाइम लगता है बट रिमूव हो जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि भाई सामने वाले डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उनका रिमूव नहीं हो रहा है, बट हमारा भी नहीं होगा। जिस दिन आप पकड़ में आओगे ना तो ढंग से ही पकड़ में आ जाओगे।
देखो यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट भी किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट कमेंट आया था कि भाई एक जो बंदा है, मतलब डीएम आया था मेरे को इंस्टाग्राम में, भाई एक ने गलत पोस्ट अपलोड कर दिया था, उसमें कुछ अतरंग टाइप से रहा होगा, वो रिमूव हो गया था। एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया था, डीएम किया था, उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। भाई मैंने एक तारक मेहता की सीरीज चलाया था, एक और सीरीज है वो मेरे को याद नहीं है वो कौन सा टीवी शो है, उसकी सीरीज चलाया उसने। 5 क्या 4 मेरे ख्याल से स्ट्राइक लग गई थी एंड उसका जो अकाउंट है 180 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। तो ये थोड़ी ध्यान रखें, किसी का भी कंटेंट अपलोड ना करें क्योंकि वो रजिस्टर्ड रहता है। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सोनी सब में ही दिखाया जाता है, यूट्यूब में भी दिखाया जाता है, वो यूट्यूब चैनल भी है उसका, इंस्टाग्राम में भी उसका पेज रहता है और यदि आप उसे डालते हो तो स्ट्राइक पड़ जाती है, वो सामने वाला रिपोर्ट मार देता है, उनकी जल्दी सुनवाई हो जाती है क्योंकि वो बड़े क्रिएटर हैं। हाँ दोस्तों, एक ये सबसे बड़ी गलती ये होती है, जैसे कि बहुत से लड़के होते हैं वो मीम भेजते हैं, गलत गलत वीडियोस भेजते हैं, तो फिर उसके बाद उसमें स्ट्राइक आ जाती है। जैसे कि आप किसी को गलत वीडियो भेज रहे हो मैसेज में, डीएम में, ठीक है, तो उसमें भी आपको स्ट्राइक लग जाती है। एक बार मेरे साथ भी हो गया था, एक बार मैंने स्टोरी लगा दिया था, स्टोरी मैंने BGMI की लगाया था, तो उसमें उसने एक वार्निंग दिया था एंड जो स्टोरी है वो भी रिमूव कर दिया था। स्टोरी में भी स्ट्राइक आती है, ऐसा नहीं है कि स्टोरी में नहीं आती है। तो एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई एक क्राइम वाली पोस्ट थी, वो पोस्ट तो चल गई, उसने कमेंट कर दिया कि भाई उसे फांसी होनी चाहिए। अब उसने अच्छे के लिए तो किया होगा बट उसे स्ट्राइक आ गई एंड उसका जो कमेंट है वो तो हट ही गया एंड उसको स्ट्राइक लग गई। अब वो स्ट्राइक 1 साल में हटती है, तो थोड़ी सतर्कता बरतना। किसी को भी कमेंट कर रहे हो ना, गाली गलौज कर रहे हो, अच्छे के लिए भी बोल रहे हो, तो उसमें स्ट्राइक लग जाती है। दोस्तों एक और कमेंट आया है मेरे पास कि भाई एक बंदा था जिसका एक अकाउंट था, वो अकाउंट था बट एक किसी और ने उसका अकाउंट बना लिया, ठीक है, बट उसने क्या है अपनी स्टोरी में या रील्स में मेरे ख्याल से उसने बोल दिया कि इस कुत्ते को इतना रिपोर्ट करो कि इसका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाए। तो ये भी आप बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ पर लोग बनते कम हैं पर बर्बाद ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ी सोच समझ के ही सोशल मीडिया यूज़ किया करो। एंड आप जाकर रीड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, और कुछ मेरे से छूट गया हो तो आप जाकर रीड कर सकते हो, उसे ट्रांसलेट कर सकते हो, अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से जो है इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस है, 7 गाइडलाइंस थी, थोड़ी टाइम लग गया बट यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा। एंड वीडियो पसंद आई हो लाइक करना बनता है, चैनल पर नया आए हो सब्सक्राइब करना बनता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाय, टेक केयर।